प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सभी टीचर्स, शिक्षा क्रांति के जो सदस्य यहाँ पर आए हैं, सत्यन जी और इनके साथी, इन सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप इस स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इन्होंने कहा हम इस स्कूल को मॉडल स्कूल बनाना चाहते हैं। मॉडल स्कूल सफाई के मामले में क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि हम लोग कहीं भी किसी भी किस्म का कूड़ा कचरा ना फेंकें और अगर है तो उसको साफ करने की कोशिश करें। जो गंदगी है, कूड़ा कचरा हम अपने आसपास देखते हैं, वो इतना ज्यादा है कि हमें कभी लगता है कि ये शायद कभी साफ ही नहीं हो सकता। और आज ये हालत है कि आजादी के इतने साल बाद देश के प्रधानमंत्री को एक खुद अभियान चलाना पड़ता है कि हम अपने घर को, अपने आसपास को, अपनी गलियों को साफ सुथरा रखें। ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, ये तो बड़ी शर्म की बात है कि 70 साल बाद आजाद होने के हम जब अपने आप अपनी व्यवस्था खुद चला रहे हैं, कोई दूसरा आदमी हमारे ऊपर शासन नहीं कर रहा, हम खुद ही सरकार चुनते हैं, सरकार को बनाते हैं और सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने काम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आजादी के इतने दशक के बाद पूरे देश में अगर सरकार को और सरकारी तंत्र को यह बताना पड़े कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने चाहिए, हमें कूड़ा कहीं फेंकना नहीं चाहिए, ये तो बड़ी शर्म की बात है। लेकिन हम इस शर्म को महसूस ही नहीं करते क्योंकि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं हमें वो गंदा ही नहीं लगता और हमें लगता है ये तो ऐसे ही चलता आ रहा है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये ठीक हो सकता है अगर हम कूड़ा पैदा करना, जनरेट करना और फेंकना बंद कर दें। अगर हम सोचेंगे कि इसको कोई साफ करेगा, हम कूड़ा फेंकते रहें, तो शायद ये समस्या कभी भी हल नहीं होगी। क्योंकि 125-127 करोड़ लोगों के देश में अगर लोग एक एक कागज भी रोज फेंकें तो वो कितने क्विंटल कूड़ा हो जाएगा इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। वो तभी साफ होगा अगर हम कचरा फेंकना बंद कर दें। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, सच बोले, झूठ हाथ खड़ा मत करें, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी पिछले एक हफ्ते में, चलो एक हफ्ते से पहले छोड़ देते हैं, पिछले एक हफ्ते में कोई भी कागज या कोई प्लास्टिक या कोई ऐसी चीज जो इस्तेमाल की है वो ठीक जगह यानी डस्टबिन के सिवाय कहीं और नहीं फेंकी, कहीं भी। कोई बच्चा ऐसा है जो पिछले एक हफ्ते से जिसने कहीं नहीं फेंका? सच, बिल्कुल, कोई इसमें कोई इनाम नहीं मिलने वाला। ठीक है, शाबाश। इसका मतलब अभी भी हम लोग अगर अपने आप को देखें तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तरफ ध्यान नहीं देते और कहीं पे भी हम कोई चीज फेंक देते हैं। कार में जाते हैं, खिड़की खोलते हैं, बाहर फेंक देते हैं। कोई भी फल खाया या कोई दूसरी चीज खाई, उसका छिलका या दूसरी चीज हम बाहर फेंक देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि हम गंदगी फैलाना चाहते हैं इसलिए करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे में से अगर टॉफी खाता है तो उसका छिलका अगर बाहर फेंक देता है, या चिप्स खाने के बाद उसका पैकेट फेंक देते हैं, या चॉकलेट के बाद उसका रैपर फेंक देते हैं, या कोई कागज खराब हो गया उसको गोल करके ऐसे फेंक देते हैं, तो इसलिए फेंकते हैं कि हम अपने आसपास के वातावरण को गंदा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं फेंकते। लेकिन फिर भी हम फेंकते हैं क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि ये गंदगी होगी। हम सोचते नहीं कि ये कोई हमने गलत काम किया। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ये काम गलत है,